मेरा नाम मोहम्मद यून है। अच्छा ये उम्र 70 साल है ना बाबे दी, ये ਹੁਣ 65 तो ਅੱਲਾ 70 ਜਾਣਦਾ। साल। अच्छा अच्छा ये बाबे दा घर मौजा दिराज होया, जी हाँ। ये तहसील अहमदपुर सियाल ते जिला जंग। जी हाँ। अच्छा बाबा इतरी इतरी हूँ तबीयत चेक करवा के आंदा दिन पहले साह दी तंगी वाला मसला बहु पुराना मसला है तो बहु तंग करेंदा है जी हाँ। ते उस ते तुसा चेक करवा गया है ते उस ते मैं तुहानू दस्या है कि जे तुहाडा साह तंग होंदा है जी हाँ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ जी हाँ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਖੀਂਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ जी ਤੇ हाँ। ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹਨ ਤਾਂ जी ਕਰਕੇ ਸਾਹ हाँ। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ठीक ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਈ बिल्कुल ठीक है। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ बिल्कुल तबीयत सारा फर्क है। अच्छा ये भूख खून कुछ वधी है घटी है बिल्कुल भूख लगी। चले ठीक हो जैसे जैसे आपने देखा ये बाबे हैं बाबा यूनिस नाम है इनका तो ये मौजा दिराज से आए थे और ये इनको वो जो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल काफी से कर रहे थे तो वो जो सिगरेट नोशी वैसे ही अगर जो उम्र के तकाजे के हिसाब से देखा जाए तो वो काफी हद तक खतरनाक है डेंजरस है और बाकी इनको अंजाइना पेक्टोरस वाला मसला था और साथ वो जो एज की वजह से ना स्मॉल वेसल इस्कीमिक चेंजेस जिसकी वजह से थोड़ी दिल की नालियों भी तंग पड़ जाती है और जो और साथ सीओपीडी का मसला भी था सांस की तंगी वाले मसले मसाइल भी थे उन बलगम खगार तक कोई नहीं आता तो अब पहले से काफी हद तक तबीयत बेहतर है अगर ये जो सांस की जो तंगी होती है वो उसकी जो है ना डिफरेंट कैटेगरी होती है अगर यंग अगर छोटा बच्चा है या अगर जो है ना प्रेग्नेंट फीमेल है तो उनकी अगर उनको कोई अगर हमला खवातीन है तो उनको सांस की तंगी की जो मेन वजूहत होती है बाज दफ़ा फोलिक एसिड की कमी की वजह से या जो है ना आयरन खून की कमी की वजह से भी सांस की तंगी हो सकती है बच्चों में भी खून की कमी की वजह से सांस की तंगी होती है और बड़ों में वो थोड़ा दिल की नालियां तंग होने की वजह से और जो फेफड़ों की नालियां तंग होने की वजह से भी सांस की तंगी होती है तो अगर किसी इंसान को सांस की तंगी होती है तो सिर्फ ये समझ लेना कि इनको जो दमे का मसला है तो तभी उनकी सांस की तंगी हो रही है या फेफड़ों की वजह से और बाज दफ़ा अगर कोई गुर्दों का पुराना पेशेंट हो क्रोनिक किडनी डिजीज हो इसकी वजह से शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से अगर उनके गुर्दों की जाली कमजोर हो रही हो तो उनकी उसकी वजह से भी सांस की तंगी होती है तो सबसे पहले सांस की तंगी एक अलामत है हर सांस की तंगी दमे मतलब दमे को नहीं काउंट करना होता कि ये कोई दमे की बीमारी होगी तो सबसे पहले जो भी आपके घर के करीब जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है सबसे पहले आपने वहाँ विजिट करना होता है सबसे पहले वो अपनी जो क्लिनिकल जो है ना वो जो है ना हिस्ट्री वो पहले हिस्ट्री लेगा और फिर वो जो है तशखीस करेंगे डायग्नोसिस करेंगे उसके बाद अब कई पेशेंट मेरे पास आए हुए होते हैं उनको वो अंजाइना पेक्टोरस की वजह से या इस्कीमिक हार्ट डिजीज या करोनरी आर्टरी डिजीज जो दिल की नाली के तंग होने की वजह से सांस की तंगी होती है और वो एक जो कॉमन जो काउंटर सेल टैबलेट है मुंटीका के नाम से टैबलेट आती है जिसका जो फार्मूला है ना मोन्टिलोकास्ट के नाम से आती है तो वो टैबलेट खा रहे होते हैं कि ये हम पिछले 1 साल से खा रहे हैं 8 महीने से खा रहे हैं लेकिन फिर भी सांस की तंगी ठीक नहीं हो रही तो जब तक सांस की तंगी किस वजह से हो रही है तो उसकी तशखीस करना ज़रूरी होती है तो ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि ये ताकि ये आगाही हासिल की जा सके इस वीडियो से और जो भी आपके आप जिस ज़िला से भी देख रहे हैं जो भी आपका जो जो करीबी डॉक्टर है सबसे पहले